एक वेश्या और दीनानाथ। काशी के घाटों पर बसी एक दुनिया जहाँ धर्म, आध्यात्म और भक्ति का साम्राज्य हुआ करता था। वहीं दूसरी दुनिया शाम के बाद जागती थी, जहाँ मोह, माया, वासना और लालच का बाजार सजा रहता था। पंडित दीनानाथ जी एक सामान्य ब्राह्मण जो शास्त्रों के ज्ञाता थे और अपने ज्ञान के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। दूसरी ओर उसी नगर की एक प्रसिद्ध गायिका चंद्रकला, जिसके सौंदर्य और नृत्य की चर्चा पूरे नगर में थी। दीनानाथ जी का जीवन पूजा पाठ और वेदों के अध्ययन में बीतता था, जबकि चंद्रकला हर रात संगीत, नृत्य और पुरुषों के मनोरंजन में अपना जीवन व्यतीत करती थी। वे दोनों एक ही नगर में रहते थे, लेकिन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग। एक धर्म का प्रतीक और दूसरी कामना का प्रतिरूप। एक दिन नगर में बड़ा उत्सव का आयोजन किया गया। राजमहल में एक भव्य आयोजन हुआ, जिसमें नगर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। इस आयोजन में दीनानाथ जी को भी बुलाया गया और मनोरंजन के लिए चंद्रकला को। दीनानाथ जी जब सभा में पहुंचे तो चंद्रकला की नृत्य प्रस्तुति चल रही थी। उसने जैसे ही दीनानाथ जी को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। यह पहला अवसर था जब किसी पुरुष ने उसे इतनी शुद्ध दृष्टि से देखा था। दीनानाथ जी ने भी पहली बार इतने सुंदर मुखमंडल को देखा, लेकिन उसकी दृष्टि में कोई लालच नहीं था, बल्कि करुणा थी। नृत्य समाप्त होने के बाद वह सभा से उठकर चले गए, लेकिन चंद्रकला के मन में कई प्रश्न छोड़ गए। चंद्रकला का मन अब विचलित था। उसने अब तक कई पुरुषों को देखा था, लेकिन ऐसा पुरुष नहीं जो उसकी ओर देखे भी और उसे किसी प्रकार की इच्छा से न देखे। वह सोचने लगी, आखिर कौन है यह पंडित जी जो संसार के मोह से बचे हुए हैं। चंद्रकला ने दीनानाथ के बारे में जानने की ठानी और कुछ ही समय में पता चल गया वह नगर के सबसे विद्वान पंडित हैं। वह पहली बार किसी ऐसे पुरुष से प्रभावित हुई थी जो उसकी देह से अधिक उसकी आत्मा को देखता था। एक दिन चंद्रकला ने साहस कर पंडित दीनानाथ जी के घर जाने का निश्चय किया। जब वह उनके द्वार पर पहुंची तो नगरवासियों में खलबली मच गई। पंडित जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने आई हूं, चंद्रकला ने कहा। तो दीनानाथ जी ने विनम्रता से कहा, आइए बताएं क्या बात है। तो चंद्रकला ने कहा, क्या मैं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हूँ? क्या मेरे लिए भी भक्ति और शुद्धता का कोई मार्ग है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, धर्म किसी व्यक्ति की जाति या पेशे से नहीं, बल्कि उसके हृदय की शुद्धता से निर्धारित होता है। तुम भी आत्मा की शुद्धि कर सकती हो यदि सच्चे मन से प्रयास करो तो। चंद्रकला ने उसी दिन से अपनी जीवन शैली बदलने का निर्णय लिया। उसने नृत्य, विलास और मदिरा का त्याग कर दिया और भक्ति के मार्ग पर चलने लगी। लेकिन नगरवासियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। एक वेश्या को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। लोगों ने पंडित दीनानाथ से कहा, लेकिन दीनानाथ जी अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने उत्तर दिया, जिस प्रकार गंगाजल को छूकर भी कोई अशुद्ध नहीं कर सकता, वैसे ही यदि कोई आत्मा शुद्ध होना चाहे तो उसे रोकना अनुचित होगा। समाज ने चंद्रकला का तिरस्कार किया
लेकिन पंडित जी के मार्गदर्शन में उसने ध्यान और भक्ति में अपना मन लगाना जारी रखा। समय बीतता गया और चंद्रकला अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपना जीवन सेवा, भक्ति और त्याग में समर्पित कर दी। जब उसकी मृत्यु हुई तब नगर के लोग ये देखकर चकित रह गए कि उसकी चिता से एक दिव्य सुगंध आ रही थी। दीनानाथ ने कहा, यह इस बात का प्रमाण है कि आत्मा की पवित्रता बाहरी जीवन से नहीं बल्कि अंदरूनी शुद्धता से होती है। यह कहानी सिखाती है कि धर्म और मोक्ष केवल जन्म, जाति या व्यवसाय से नहीं मिलते बल्कि सच्चे हृदय और निष्ठा से प्राप्त किए जा सकते हैं। पंडित जी और वेश्या की यह एक अनोखी कहानी समाज की संकीर्ण सोच को तोड़ती है और आत्मा की असली पवित्रता को दर्शाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी एक वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।